इंडिया के दिल में बसा है बस्तर। हरे भरे जंगल, झरने और पहाड़। आदिवासी इस जमीन के असली लोग सदियों से यहाँ रहते हैं। वो कुदरत से जुड़े हैं। उनकी जिंदगी जंगलों से बंधी है। पेड़, नदी, जानवर सबका आदर करते हैं। आदिवासियों का कल्चर बहुत ही खूबसूरत है। अपनी अलग परंपरा, भाषा और मान्यता। संगीत और नाच उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कुदरत और अपने पुरखों की पूजा करते हैं। जीते हैं सादा पर ज्ञान से भरपूर। लेकिन बस्तर की कहानी सिर्फ खूबसूरती और परंपरा की नहीं है। ये संघर्ष और जीत की भी कहानी है। कई दशकों से इस खूबसूरत जमीन पर एक काला साया मंडरा रहा है, नक्सलवाद का साया। आदिवासी जो कभी कुदरत के साथ शांति से रहते थे, अब हिंसा और डर के जाल में फंस गए हैं। हमें समझना होगा क्यों इस जमीन के रक्षक, जंगलों के संरक्षक हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं। नक्सलवाद एक तरह का कम्युनिस्ट विद्रोह बस्तर की कहानी का हिस्सा रहा है। शुरुआत हुई अन्याय के खिलाफ लड़ाई से, बेजुबानों की आवाज बनने से। नक्सलियों ने आदिवासियों को एक बेहतर जिंदगी का वादा किया, शोषण और गरीबी से मुक्ति का वादा। वो हाशिए पर खड़े लोगों, भूमिहीनों और दबे कुचलों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते थे। उन्होंने एक विकल्प दिया, एक ऐसा सिस्टम जहां सब बराबर हों। लेकिन वक्त के साथ ये आंदोलन हिंसक हो गया। नक्सली बंदूकों और विचारधारा से लैस बस्तर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने लगे। उन्होंने सरकार को चुनौती दी। इससे एक संघर्ष शुरू हुआ जिसने अनगिनत जिंदगियां बर्बाद कर दी और समुदाय को तोड़ दिया। सोचो, आपका घर, आपका खाना, आपकी पूजा की जगह आपसे छीन ली जाए। यही दर्द बस्तर के आदिवासी महसूस करते हैं जब उनके जंगल तबाह होते हैं। जंगल उनकी जीवन रेखा है। सरकार ने बड़ी कंपनियों को खनन और उद्योगों के लिए जंगल काटने की इजाजत दे दी। आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने अपने घर और अपनी जीवन शैली खो दी। 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, जो जंगलों की रक्षा के लिए बना था, उसने आदिवासियों को अपनी जमीन पर जाने से ही रोक दिया। अब वो जंगल से चीजें नहीं इकट्ठा कर सकते थे जो उनकी रोजी रोटी का जरिया था। अपने हक से महरूम होने का ये एहसास कई लोगों को नक्सलियों की तरफ धकेल देता है, जो उनके जंगलों और उनके अधिकारों की रक्षा का वादा करते हैं। बस्तर में गरीबी एक कड़वी सच्चाई है। कई आदिवासी अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करते हैं। नौकरियां नहीं हैं। सरकारी योजनाएं अक्सर उन तक नहीं पहुंच पाती। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इस मुश्किल समय में नक्सली उम्मीद की एक किरण दिखाते हैं। वे युवाओं को खाना, रहने की जगह और एक मकसद देते हैं। वे अपनी गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाले मुनाफे में हिस्सा देने का वादा करते हैं। लेकिन बेहतर जिंदगी का ये वादा अक्सर एक बड़ी कीमत पर आता है। नक्सली नियंत्रण बनाए रखने के लिए हिंसा और डर का इस्तेमाल करते हैं। वे छोटे लड़के लड़कियों को भर्ती करते हैं, उन्हें हिंसा के चक्र में फंसाते हैं। सबको बुनियादी जरूरतें मिलनी चाहिए, सड़कें, बिजली, स्कूल और अस्पताल। लेकिन बस्तर के कई आदिवासियों के लिए ये सब एक दूर का सपना है। सरकार के विकास के प्रयास अक्सर दूर दराज के गांवों तक नहीं पहुंच पाते। बुनियादी ढांचे की कमी जिंदगी को और मुश्किल बना देती है। ये सरकार के प्रति नाराजगी भी पैदा करती है। नक्सली इस गुस्से का फायदा उठाते हैं, खुद को असली मददगार और रक्षक बताते हैं। भाषा असल में किसी भी कल्चर की जान होती है। जब एक भाषा मरती है तो एक कल्चर भी खो जाता है। आदिवासी इस खतरे का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनकी भाषाएं गोंडी, हल्बी, भतरी उपेक्षित हैं। स्कूलों में बच्चों को हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, उनकी मातृभाषा में नहीं। इससे शिक्षा में बाधा आती है और उन्हें अपनी संस्कृति से दूर कर देती है। दूसरी तरफ नक्सली स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। वे इस सांस्कृतिक दूरी का फायदा उठाकर समर्थन हासिल करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी जगह रहना जहां आपको पुलिस और नक्सलियों दोनों से डर लगता हो। बस्तर के कई आदिवासियों की यही हकीकत है। वे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फंसे हुए हैं। सुरक्षा बल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हैं, लेकिन उनके अभियानों में अक्सर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। आदिवासियों पर नक्सली समर्थक होने का शक होता है। उन्हें उत्पीड़न, गिरफ्तारी और हिंसा का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ नक्सली आदिवासियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे उन्हें खाना और रहने की जगह देने के लिए मजबूर करते हैं।
जो मना करते हैं उन्हें क्रूर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बस्तर की स्थिति वाकई में बहुत पेचीदा है। कोई आसान हल नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, हिंसा कोई जवाब नहीं है। हमें उन मूल कारणों को दूर करना होगा जो आदिवासियों को नक्सलवाद की तरफ धकेलते हैं। सरकार को वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। आदिवासियों को उनकी जमीन और जंगलों का हक देना होगा। उन्हें रोजगार के दूसरे रास्ते मुहैया कराने होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना होगा। बस्तर में ही नौकरियों के अवसर पैदा करने होंगे ताकि लोगों को पलायन न करना पड़े। उनकी संस्कृति और भाषा का सम्मान करना होगा। शांति वार्ता और बातचीत को बढ़ावा देना होगा। हमें आदिवासियों और सरकार के बीच विश्वास की कमी को दूर करना होगा। बस्तर में बहुत संभावनाएं हैं। यहां के लोग मेहनती और साहसी हैं। सही मदद से वे अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आइए मिलकर इस खूबसूरत जमीन पर शांति और समृद्धि लाएं। एक ऐसा बस्तर बनाएं जहां आदिवासी सम्मान, सुरक्षा और उम्मीद के साथ रह सकें। बंदूकों की आवाज और डर की जगह हंसी और खुशियों की आवाज गूंजे। बस्तर की कहानी में एक नया अध्याय लिखें, शांति, प्रगति और सद्भाव का अध्याय।